तो वो पीछे से कह रहा जंगली जानवर है, सुअर रुक, सुअर रुक। भगवान ने कुछ नहीं, पहले पृथ्वी को रखा, फिर मुड़ के देखा और कहा अरे भाई बोले ग्राम सिंह बताओ क्या है। अब आपको पता है ग्राम सिंह किसे कहते हैं? देखो भगवान, ये संस्कृति की सुंदर बड़ी गाली है। यदि किसी व्यक्ति को पता ना हो कि संस्कृति की एक गाली है और किसको कहा जाता है ग्राम सिंह, तो सोचेगा मुझे कहें कि आप गांव के प्रधान, तो कहेगा बड़ा चौड़ा हो जाए। मगर ये जो है देव भाषा में गाली, ग्राम सिंह कहते हैं गांव का कुत्ता। सुनो, क्योंकि बोले कुत्ता जो है अपने घर में और अपने क्षेत्र में शेर बना रहता है, मगर जब जो है दूसरे कुत्तों के क्षेत्र में जाता है तो वहां से दुम दबा करके भागता, अपनी जान बचा। उसको कहते हैं ग्राम सिंह, जो अपने क्षेत्र में ही शेर बना रहता, अपने घर में शेर रहता, मगर दूसरे के क्षेत्र में। इसलिए भगवान ने कहा अरे भाई ग्राम सिंह आजा। अब लड़ाई करते 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 सूर्यास्त हो रहा था। भगवान ने कहा, देवताओं ने कहा महाराज कर दो कर दो कर दो, सूर्यास्त से पहले कर दो। भगवान ने एक कान की जड़ में थप्पड़ दी और जैसे लुढ़क गया। देवताओं को विश्वास नहीं हुआ, बोले हो गया, बोले नहीं हुआ। तो देखो देवता क्या कह रहे हैं, उसके डर के कारण भगवान ने मार दिया हिरणाक्ष को, परंतु कह रहे हैं महाराज अहो इमाम को न लभेत संस्थिति। डर के मारे कह रहे हैं कि इस महापुरुष को आपने कौन सी गति दी। बोले एक थप्पड़ से मर नहीं सकता ये। हाँ, यदि अचानक बोले खड़ा उठ जाएगा तो फिर छोड़ने वाला नहीं, इसलिए इसकी बड़ाई कर दो। कौन सी गति दी? भगवान हंसने लगे, बोले विश्वास नहीं हुआ। भगवान ने एक छाती में लात मार दी और जैसे दूसरी तरफ लुढ़क गया। बस समझ गए। उसी समय शंखनाद हुआ, जय जयकार हुई, आकाश से पुष्पों की वृष्टि, अप्सराएं गान कर रही हैं, हिरणाक्ष मारा गया। तो देवता बड़े प्रसन्न हुए और देवताओं ने हाथ में पुष्प लिया और क्या कर रहे हैं, नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितो गृहीता मन शक्मूर्तये। धन्य बरा भगवान महाराज। और आज देवताओं ने खुल करके जब स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए और हिरणाक्ष का यहीं पर वध हो गया। जय जयकार हुई। तो आज की कथा यहीं पर विराम। सभी मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। हिरणाक्ष का वध हुआ इस प्रकार से और आपने भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण किया। आप परम भाग्यशाली हैं और हमारा क्षेत्र तो हमेशा जो है अच्छा ही है। आप लोगों को पता है इस क्षेत्र में भगवान की कथाएं होती रहती हैं और मैं सभी मातृशक्ति का, सभी भाई लोगों का, पीछे हमारे भाई लोग बैठे हैं, रतनमणि रतोड़ी जी हैं, हमारे दुर्गा प्रसाद भट्ट जी हैं, हमारे रणा कोटी जी बैठे हैं, हमारे गंभीर सिंह नेगी जी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई गंगाधर प्रसाद भट्ट जी बैठे हैं और अन्य भाई लोग हमारे ममगाई जी और साथ में हमारे आचार्य मनीष डिमरी जी, सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं और आगे बैठी मेरी मातृशक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भट्ट परिवार की तरफ से और हमारे आचार्य मंडली की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, साधुवाद सबका। और साथ में आगे बैठे हुए हमारे यहाँ पर जुगरान जी हैं और हमारे जो वीडियो दे रहे हैं हमारे भट्ट परिवार से बैठे हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ में बोले जो हमारे यहाँ पर आचार्य हैं, मैंने कल भी बताया था मगर आज भी बता देते हैं, जो सबसे पहले नंबर पर बैठे हैं जिनकी वाणी में आप यहाँ पर जो है पूजा सुन रहे हैं, ये भी कथावाचक हैं हमारे छोटे भुरज हमारे कृष्णा रतोड़ी जी। तो मैं व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिनकी वाणी में आप सुबह जो है पूजा सुन रहे हैं, कथावाचक कृष्णा रतोड़ी जी। और दूसरे नंबर पर जो मूल पाठ पर बैठे हैं ये भी हमारे कथावाचक हैं, हमारे मित्र श्री अनु प्रकाश भट्ट जी। उनको हमने भागवत का मूल पाठ दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो यहाँ पर बांसुरी बजा रहे हैं, तबला वादक हैं, वो हमारे राहुल भट्ट जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो कीबोर्ड पर बैठे हैं वो राजराजेश्वरी के पुजारी हैं, हमारे सर्वे सुनिया जी। साउंड पर जिनकी मधुर साउंड है वो हमारे शुभम जी। एवं और जो खाने की व्यवस्था में है वो हमारे जयप्रकाश पेटवाल जी और बोले सोनलाल चमोली जी। और जो पैड पर बैठे हैं यहाँ पर ये भी हमारे बेटे राम हैं, श्री शुभम भट्ट जी पैड पर बैठे हैं संगीत में, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सभी आगंतुक महानुभावों का
जो मित्रगण हैं, इष्ट मित्रगण हैं, आस पड़ोसी क्षेत्रवासी सभी का भट्ट परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत और हमारी तरफ से सभी का। तो आइए अब यहाँ पर आरती होगी, सभी लोग तिलक चरणामृत प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। आज द्वितीय दिवस की कथा भगवान के श्री चरणों में समर्पित। आइए। ओम गजाननं भूतिगणाधिसेवित उमासुतं शोकविनाश बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं सब कुंज बिहारी तेरी छवि अनोखी ऐसी ना कोई देखी है, तेरी छवि अनोखी ऐसी ना कोई देखी। तुझ साना सुंदर कोई, तुझ साना सुंदर कोई मोर मुकुट धारे। ओम राधा मोहन प्यारी ओम दीवानी ओम राधा बिहारी मैं नित शेष झुकाऊं ओम राधा बिहारी मैं नित शेष झुकाऊं सब पर जगत के पालन हारी मैं आरती तेरी मोहन भगत मुरारी नित नित शेष झुकाऊं ओम मदन मुरारी। लाला संगरा सिर जाए और प्रीति प्रीति निभाए, लाला संगरा सिर जाए और प्रीति प्रीति निभाए। लाला तेरा लाला अपने भक्तों को तारे मैं आरती तेरी गाऊं सब कुंज बिहारी मैं चित चित शेष झुकाऊं मोहन भगत मुरारी मैं चित चित शेष झुकाऊं मोहन मदन मुरारी। ओम सब कुंज बिहारी ओम मदन मुरारी मैं चित चित शेष झुकाऊं पुष्पांजलिमयारत्नं कल्याण परमेश्वर बोल साचे दरबार की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगे माता की आइए सभी भक्तजनों की स्वर तेरी वंदना सिद्धेश्वर तेरी वंदना भगवेश्वर तेरी वंदना सिद्धेश्वर तेरी वंदना जगदेश्वर महादेव तेरी बार बार वंदना जगदेश्वर महादेव तेरी बार बार
गुजरात में बन गया बिंदु सरोवर। और बिंदु सरोवर में जब भगवान आज जो है दर्शन देने गए, गदगद हो गए, तो कदम प्रजापति ने एक ही कामना से भगवान के आगे जो एक ही कामना रखी है कि महाराज बस मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो जाइए, और यदि आप मेरे घर में पुत्र के रूप में आ जाए तो मैं जो है देवती के साथ में शादी करने के लिए तैयार हूं, आपको मेरे घर में पुत्र के रूप में आना पड़ेगा। तो भगवान ने आज जो है अपनी गदगद वाणी में कर्दम प्रजापति को आशीर्वाद दिया, जाइए तुम्हारे घर में हम जो है देवती के क्षेत्र से कला अवतार से प्रकट होंगे, सदा हम स्वांस कलया त्वद्विरीयेण महामुने, हे महामुने हम आपके घर में पुत्र के रूप में आएंगे, ये भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब भगवान जैसे वैकुंठ में चले गए, उन्होंने तो केवल उनकी परीक्षा ली थी, परंतु परीक्षा लेने के बाद जब भगवान वैकुंठ में चले गए तो एक दिन नारद जी भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए। भगवान ने कहा नारद जी एक काम कर दो, आज मैंने जो है कर्दम प्रजापति के सामने कहा कि भैया देवती से तुम्हारी शादी होनी है, ये पक्की बात है, और ऊपर से आशीर्वाद दे के आ गया कि तुम्हारे घर में हम पुत्र के रूप में अवश्य आएंगे, तो ये बात आप जो है सिद्ध कर दो। कैसे करोगे? तुम जो है मनु जी महाराज के पास जाओ और किसी भी कारण से जो है कोई भी कारण बना करके देवती की शादी जो है कर्दम के साथ में करवा दो, बड़ी कृपा होगी। आज नारद जी भजन करते करते स्वयं वो मनु जी महाराज के पास गए। मनु जी महाराज ने जो है संत का बड़ा स्वागत किया, पुण्य रे वही लभ्य रे सुकृत में सत्संगति दुर्लभा। आइए आज मेरे घर में महात्मा आए हैं, ब्रह्म ऋषि नारद जी आए। बोले नारद जी बताओ आज कैसे आना हुआ? बोले महाराज मैं तो अपनी स्वेच्छा से आया हूँ। तो बोले हमारे घर में एक बीच की लड़की है देवती, जिसकी हस्तरेखा देखी, आप ब्रह्म ऋषि हैं और आपकी बाणी आज हस्तरेखा देखी। कहा महाराज इस लड़की के हाथ में एक विलक्षण रेखा है, मैं उसी रेखा का जो है पूरा भविष्य फल आपके सामने रख रहा हूँ। बोले ये लड़की ऐसे पति को वर्ण करेगी जिसमें शंकर भगवान के सारे गुण विद्यमान हैं और संसार से परे है, माया से परे है, संसार से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे अब ऐसे गुण किसमें विद्यमान है? वो जो है गुजरात में बैठे हुए बिंदु सरोवर नाम का एक सरोवर है, और उसी सरोवर के निकट एक ऋषि बैठे हैं जिनका नाम है कर्दम। आप वहां ले जाइए और श्रद्धा से इस लड़की की शादी कीजिए। अब स्वयं मनु जी ने सोचा कि झूठी नहीं होई देव ऋषि बानी, झूठी नहीं होती देव गर्भ में सुरक्षा की, और उसको जन्म दिया, उसका भाग्य भी तो दिया होगा, इसको कहां जाना है, क्या खाना है, क्या करना है, इसलिए चिंता किस बात की? देखिए 9 कन्याओं ने जन्म लिया, जाएगी समय जहां परमात्मा ने इनका भाग्य लिखा होगा जाएगी, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं। और मैं बताता हूं कि जिस घर में जो है धार्मिक कन्याएं हैं, यानी कि जिस घर में जो है धर्माचरण करने वाली बेटी हैं, जिस घर में जो है अपनी संस्कृति को जानने वाली बेटी हैं, वो घर धन्य है। क्योंकि 10 पुत्र समा कन्या यस्या शीलवती सुता, देवती कह रही है कि बोलिए 10 पुत्र और 1 कन्या बराबर होती। और जब भी किसी के घर में बेटी होती तो 11वें दिन पहले सबसे पहले ब्राह्मण आते हैं नामकरण करने के लिए और कहते हैं कि महाराज बधाई हो तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी आ गई। दूसरी लड़की ने जन्म लिया तो बधाई हो तुम्हारे घर में दुर्गा जी आ गई। यदि 3 लड़की हुई तो देखो कितना बड़ा पद उसे मिलता, लक्ष्मी जी आ गई, दुर्गा जी आ गई, सरस्वती जी आ गई। मगर जिस घर में 1 2 3 5 पुत्र हुए, किसने किस पंडित जी ने कहा आज तक? बोले बधाई हो महाराज यजमान जी तुम्हारे घर में नाग रह जाएगी, बधाई हो तुम्हारे घर में तो नरसिंह गई, बताइए देवा कह बोली जी ना। तो देखिए धन्य है वो लड़की, मगर लड़की कौन सी? आज कलिकाल में धुआं उड़ाने वाली नहीं, कॉकटेल में बैठने वाली नहीं, मदिरा पीने वाली की बात नहीं आई। यहाँ लिखा है
लेकिन यहाँ लिखा है कि सावित्री जैसी लड़की, देवी भागवत में कथा आती है, जिस सावित्री ने आज यमराज के मुख से अपने पति को छुड़ा दिया। महाराज ऐसी पतिव्रता नारी, ऐसी लड़की जो जानकी यानी कि सीता मैया, जिसने पिता का यश भी बढ़ाया और इधर से राजा दशरथ के कुल का उद्धार किया महाराज। और तीसरा रावण का भी, समझ रहे हैं आप? हाँ, तीसरा तो पुत्री पवित्र की एक कुल दो, पुत्री तो दोनों कुलों को गौरवान्वित करती है। एक कन्यादान के समय में माता कुल का उद्धार करती है लड़की, और एक जो है पिता कुल का उद्धार करती है लड़की। और जिस लड़की के लिए हमने पाप कर्म कर बैठे हैं, वो लड़का कितने कुलों का उद्धार करता है मेरे भाई? एक कुल का। पिता कुल का उद्धार करने वाला बालक होता है, और लड़की यदि धर्माचरण करने वाली है, संस्कारित बेटी जिस घर में है, मैं कहता हूं उसके जो है दोनों कुलों का जो है उद्धार हो जाता, माँ कुल का और पिता कुल का। बोले भक्तवत्सल भगवान की ऐसी लड़की हो। और बाकी आप आत्मा ने हमारे कर्मों के अनुकूल हमें प्रदान की। पहली चीज क्या है? स्वधारा। धारा का मतलब पत्नी। भोजने, भोजन। और कुछ लोगों को इतना दिया कि उसको जब थाली पर व्यंजन लगते हैं तो बेचारा कहता है कि प्रारंभ कहां से करूं। कोई बोल दो क्या खाऊं, और कोई बोल केमा खाऊं। देखिए, समझ रहे हैं? फिर भी संतोष करना, बताया कि संतोष करना। भोजने और धने, धन में। अब कोई जो है करोड़पति है, किसी के पास इतना धन है कि उस बेचारे को पता ही नहीं कि मेरे पास है कितना। और कोई बेचारा जो है एक रोटी के लिए भी जो है जुटाने के लिए बहुत प्रयत्न करता, बेचारा परेशान हो जाता। बताइए, फिर भी संतोष होना। तीन चीजें ऐसी है जो संतोष नहीं करनी। क्या चीजें? अध्ययन करने में, विद्या का ज्ञान प्राप्त करने में, और जप करने में, प्रभु का स्मरण जप करने में, और दान योग, अपने जीवन में दान करने में कभी भी जो है पीछे नहीं हटना है। इसको जितना आप अपने जीवन में इन तीन चीजों को बढ़ावा देंगे, वो आपको ये समय पर प्राप्त होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। वो कैसे होता है? सूर्य से सीखिए। दत्तात्रेय ने सूर्य को भी गुरु बनाया। सूर्य जो है 8 महीने पृथ्वी से उष्णता ग्रहण करता, गर्मी ग्रहण करता, और 4 महीने चतुर्मास में उसे फेंक लेता। लो भैया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपसे ग्रहण किया। पृथ्वी से उष्णता सूर्य ग्रहण करता है, खींचता अपनी तरफ, और 4 महीने उसे बिगड़ देता। लो भैया, तो यही जीवन में है कि जो प्रभु ने मेरे भाग्य से, मेरे कर्मों के द्वारा मुझे दिया है, वो मैं परमात्मा को अर्पण कर सकूं। वाह! अब देखिए, और भक्ति क्या है? नवदा भक्ति। 9 प्रकार की होती है भक्ति। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, बंधन, दास, सगा, आत्मनिवेदन। परंतु 9 प्रकार की नवदा भक्ति में सबसे अच्छी भक्ति कौन सी? अच्छी भक्ति है भैया, सुबह खड़े उठो, ठीक है, आपने स्नान किया तो शास्त्र में लिखा है सतम विहाय भव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत् लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिं भजेत्। सतम विहाय भव्यम, 100 कामों को छोड़ करके पहले 2 रोटी खाओ। हमारे शास्त्र में पहली बात खाने की ही बताई, ये नहीं बताया व्रत लो, ये नहीं कहा ये करो, नहीं। पूजा की बात बाद में आई, पहले कहा सतम विहाय भव्यम, क्योंकि भजन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे हम लोग तब करेंगे जब जो है हमारे पेट में रोटी गई हुई। इसलिए सतम विहाय, 100 कामों को छोड़ करके भोजन कर लो, जब शरीर रहेगा तो सब कार्य सिद्ध होंगे, ठीक है। और सहस्रम स्नानमाचरेत्, संसार के 1000 कामों को छोड़ करके पहले ये 9 द्वार का जो है शरीर है, 9 द्वार का, तो इससे क्या करना है? शरीर से शुद्धि। शुद्धि किस चीज से होगी? चंदन से नहीं, बोले नहाने से, स्नान करना है। लक्षम विहाय दातव्यम, संसार के लाख कामों को छोड़ करके क्या करना? दान पुण्य कर्म करना है। और कोटि त्यक्त्वा हरिं भजेत्, मां करोड़ों कार्यों को छोड़ करके यदि प्रभु की कथा सुनने को मिल रही है तो वहां जाना है और भगवान की कथा सुनिए। क्योंकि संसार का कार्य जब तक जिंदगी रहेगी, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो घनश्याम से। क्योंकि जब तक जिंदगी रहेगी तो आप भी लगे हैं, हम भी लगे हैं, सभी लगे हैं। उस समय में से, संसार के समय में से कुछ समय ऐसा निकालो कि हम भगवान के श्री चरणों में जाकर के कुछ सुन सके, कुछ ग्रहण कर सके, भगवान को अपनी उपस्थिति दे सके। अब देखो, भगवान के दरवाजे पर आने से क्या लाभ होता है? अब बात आई, लाभ क्या होता है? ठीक है, लाभ ये होता है कि भगवान, जब हम भगवान के आगे बैठते हैं तो भगवान को हमारी याद आती है। अच्छा, ये आदमी भी बनाया मैंने, ये भी मेरा ही है। अब हम आगे आएंगे तो वो जो हमारे चेहरे को पढ़ लेंगे, अब भैया मैं दुखी हूँ,
मेरी ये कामना है, भगवान आपको देखेंगे तो याद आ जाएगी और हमारे जितने कष्ट संकट कुछ भी हैं उनको भगवान मुक्त कर लेंगे। वो भक्त वत्सल भगवान की, क्योंकि आपकी उपस्थिति भगवान के दरवाजे पर लगे। वाह! अब क्या बताया कि सुबह खड़ा उठना, स्नान करके भगवान को उठाना, स्नान करवाओ, तिलक दो, जो भी अपने से हो सकता। कृष्ण धर्म में क्या होता है, जो भी परमात्मा ने हमें दिया है, जो हमारे घर में भोजन बन रहा है, वो भगवान को अर्पण करना। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, आपने दिया आपको ही समर्पण। ठीक है, ये भक्ति है। इससे बाहर होना है, ये माँ का गर्भाशय के जाल में कैसे होना है, तो इसी स्थिति में वो भगवान की जो है स्तुति करता है, जिसको कहा जाता करूंगा अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। इन सुंदर मंगल नामों का उच्चारण करूंगा। अब देखो तो ये माँ के घर में बड़े बड़े संकल्प थे। हमारे घर वाले मिले क्यों जे गर्भ माछो वाद करियो भजलो हरि में त्वे, गर्भ माछो वाद करियो भजलो हरि में त्वे, दुनियादारी का धंधों में फंसी याद भी नहीं रहे। जब दुनियादारी के धंधों में हम लोग फंस जाते हैं तो सब हो जाते हैं। अरे रूपी संसार में सुख ढूंढता, सुख कहाँ मिलेगा, हमेशा हमेशा दुख में जो है संतप्त होता रहा, परंतु सुख नहीं मिला। जबकि ये दुखालय, कैसा दुखालय है, तो देखो सुंदर कथा है। एक पिता ने अपने बेटे को 50 रुपया दिया, गीता के आगे लगाए बिल्कुल बोल्ड, क्या लगाए, दुखालयम शाश्वतम, ये संसार दुखालय है और यहाँ हम दुख भोग रहे हैं। कहां से दुख भोग रहे हैं, माँ के गर्भ से। बोले कब कब दुख होगा, जन्म दुखम जरा दुखम व्याधि दुखम पुनः पुनः अंत काले महा दुखम तस्मात् जागृहि जागृहि, जन्म दुखम जरा दुखम व्याधि दुखम अंत काले, जब प्राण भी छूटे तब भी दुख। तो महाराज यहाँ तो दुख में चल रहा पूरा हिसाब, ये दुखालय है। अब इसमें सुख कहाँ मिलेगा, तो पिताजी ने 50 रुपया दिया, बेटा जाओ दुकान से आम लेके आओ। अब वो बच्चा दुकान में गया और कहा दुकान वाले के लिए आम दे दो। अब आम तो दे दिया, बोर्ड नहीं देखा कि दुकान के आगे कितना बड़ा बोर्ड लगा था, दुकान में बोर्ड में क्या लिखा था ये नहीं देखा, आम दे दो। उसने आम भर दिया थैले में, 50 रुपए ले गया। अब बोले पिताजी ले आया मैं आम, तो बोले बेटा ऐसा काम करो, पानी की बाल्टी में डाल दो और उसके बाद जो है धो करके खा लेंगे। अब जैसे पिताजी ने आधा घंटे के बाद कहा बेटा ले आओ, बोले पिताजी पानी में मिल रहे, बोले आम पानी में मिल रहे, ये क्या बात हो गई, कहां से लाया, बोले दुकान से। बोले दुकान वाले के पास चलो, मुझे ले चलो। अब दुकान वाले के पास ले चले, बोले भैया तूने कैसे आम दिए, मेरे बच्चे को ठग दिया, कैसे आम दिए। बोले महाराज तो इस बच्चे को कैसे आम चाहिए थी, बोले खाने वाले की बात की थी, खाने वाले की। तो बोले देखो हमारी कोई गलती नहीं, हमने इतनी बड़ी दुकान खोली हुई है और दुकान के आगे बोर्ड लगाया हुआ है कि नकली फलों की दुकान। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब वो गलती आपकी, आप नहीं पढ़ रहे हैं, अब मुझे क्या पता, लिखा है कि नकली फलों की दुकान, यहाँ खाने वाले फल नहीं, यहाँ नकली फल। ऐसे गीता में भी लिखा दुखालय, ये दुखालय। अब इस दुखालय रूपी संसार में सुख ढूंढ रहे, कहाँ, दीन गए धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहता महाराजा सुखी, महाराजा कहता सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहते ब्रह्मा जी को सुख, ब्रह्मा जी कहते विष्णु को सुख। अब विष्णु से बड़ा कौन देवता बताइए। ये तुलसीदास जी ने विचार करके कहा कि जीवन में सबसे बड़ा दुखी हुई जो भगवान के भजन से विमुख, जो परमात्मा के श्री चरणों से विमुख। और तुलसीदास रामचरितमानस पढ़िए, क्या लिखा है, अति दीन मलिन दुखी नितई, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। हालांकि दुखी सभी, मैं भी दुखी हूं, आप भी दुखी, कोई तन कोई मन कोई धन से, मगर सबसे बड़ा
दुखी कौन है? सबसे बड़ा दुखी वो है जो आपके चरणों से विमुख, जो आपको याद नहीं करता, आपके प्रति श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, वो सबसे संसार में सबसे बड़ा दुखी, वो नराधम है, वो अधम है महाराज। इसलिए तो आज जो है सुंदर ज्ञान दिया कि देखिए हमें क्या करना है। आयु नश्यति पश्यताम, आयु नाश होने जा रही है। कैसे जा रही है? विद्युत चलम किम धन यौवन आयु, धन यौवन और आयु जो है बोले बिजली के समान दौड़ती है, ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है महाराज। तो हमें क्या करना है? प्रभु का नाम लेना है, भगवान का नाम लेना किसी भी अवस्था में, किसी भी समय में, क्योंकि श्वासों का कोई विश्वास नहीं है, ये श्वास कब हमारा साथ छोड़। देखिए जब बुढ़ापा आएगा तो हमने जीवन पर्यंत हम भागते रहे, जब बुढ़ापा आएगा तो घर में कोई सुनने वाला तैयार नहीं। बोले जब बुढ़ापा आता है तो क्या करता आदमी? देखो पत्नी कहती है महाराज सुन रहे हो, तो पत्नी के लिए कहा सुन रही है, तो पत्नी भी जो है अनुसुना कर लेती है। पोते के लिए कहा बेटा सुन, तो पोते ने भी अनुसुना कर दिया। इसलिए ऐसे बुढ़ापे के समय में सुन लो, हमें जो है रोग व्याधियों ने घेर लिया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, सब अनुसुना करते हैं। तो हमारे शास्त्र में लिखा है सत्य पथ्य घटी गए, गढ़वाली में सत्य पथ्य भगवान। आइए अब तीसरी कन्या जरा ध्यान दीजिएगा। राम के इष्ट शंकर और आपस में दोनों जो हैं एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे का पूजन करते हैं। शंकर भगवान राम का और राम शंकर, शंकर का हृदय राम, राम का हृदय शंकर। ठीक है, तो इनके साथ में एक रिश्ता नहीं है, तीन तीन रिश्ते। पहला रिश्ता है गुरु का, दूसरा रिश्ता है मित्र का और तीसरा रिश्ता है इष्ट का। वाह, तीन तीन रिश्ते आपस में दोनों के हैं। तो आज भगवान ध्यान में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा सती दंडक वन में अगस्त श्री राम की कथा कर और मुझे जो है अपने इष्ट की कथा सुनने की बड़ा जो है बड़ी इच्छा कर रही है कि वहां जाऊं और अपने तीर्थ करो, व्रत करो, यज्ञ करो, दान करो, कथा सुनो, कोई सत्कर्म करो। आज भगवान श्री राम जी ने भी जो है सोने की सीता बनाई थी और तब जाकर के जो है आगे पूजन किया, क्योंकि बिना पत्नी का कोई भी कार्य कैसे हो सकता है? क्योंकि सत्कर्म तो लिखा, शपथ लिखा, कर्मकांड में लिखा है कि भैया हो सके तो पूजा में शपथ लिखा। यानी सुनोगे तो हमारे शास्त्र में लिखा भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा भद्रम पसे। ऐसी चीजों को देखो जिससे कल्याण हो, ऐसी चीजें सुनो जिससे हमारे आत्म में और हृदय के अंदर जो है दुर्भावनाएं जागृत ना हो, वो दुर्भावनाएं खत्म हो और अच्छी भावना जो है उदित हो, ये बताया। इसलिए ऐसा सुनो तो देखिए, उन्होंने शंकर भगवान ने कहा दुनिया को नहीं देखना, आंखें बंद करो, कथा सुनो। अब ये आंख देखेगी तो जाएगी जरूर, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, भटक जाएंगे, कथा से भटक जाएंगे कि नहीं, बस देखेगी। इसलिए संशय और भ्रम हो रहा है तो जा निसंकोच, तू मेरे इष्ट की परीक्षा ले सकती। और उसने क्या किया? पुण्य पुण्य हृदय विचार करी धरि कर सीतारू, बार बार विचार किया क्या करना है, क्या करना है, और सीता का रूप धारण कर दिया। और सीता का रूप धारण करने पर जो है राम जी के पास चलेगी, परीक्षा लेगी। अब राम जी के जो है इष्ट की पत्नी तो वहां चरणों तक नहीं गए, गुरु माता का दूर से प्रणाम किया, बोले गुरु माता जी प्रणाम, और आज आप अकेली जंगल में विचरण कर रही हो और हमारे भोले कहाँ? इतना कहा और माता जी की जो है पैरों की मिट्टी खिसक गई। ना इधर की रही ना उधर की रही। देखिए, ना तो भगवान राम जी ने उसको ग्रहण किया महाराज,
और यदि इसी सीता के रूप में भगवान शंकर के पास जाएगी तो वो भी कहेंगे गुरु माता जी प्रणाम। महाराज कहीं कहीं पर जो है चतुरता जो है काम कर लेती है, परंतु हर कहीं पर नहीं, यहाँ मार खाओ। अब क्या करें? तो भगवान शंकर ने माता सती का परित्याग मन ही मन कर दिया। जिसने मेरे इष्ट के ऊपर जो है ऐसे अविश्वास रखा है, उनकी परीक्षा ली है, ये पत्नी के लायक नहीं, क्या करें? परंतु भगवान राम जी ने कहा महाराज ऐसा मत करो। देखो हाँ, किसी मनुष्य से एक बार गलती हो जाए और वो क्षमा याचना मांग ले तो उसको इंसान कहते हैं, और यदि गलती पर गलती करते जाए उसे शैतान कहा जाता है। इसलिए कोई बात, देखो हम लोग जो है न प्लास्टिक की भी हैं, कई प्रकार के जो है बोले सामान से बनाई गई चूड़ी, मगर चूड़ी श्रृंगार में पहले किस चीज की होती है? कांच की, और कांच बहुत कच्चा होता है। यदि हाथ से छूट गई चूड़ी तो गई, बस समझोगे। इतना ही कच्चा ग्रस्त आश्रम, एक दूसरे के ऊपर विश्वास अटूट होना चाहिए। और यही कहीं जो है जैसे गन्ना होता है तो गन्ने की पूरी लकड़ी रसीली होती है, मगर जहां पर गांठ होती है वहां पर निरस हो जाता है, वहां रस नहीं होता। ऐसे ग्रस्त है। यदि पति पत्नी में आपस में दोनों में किसी भी प्रकार से कोई अविश्वास हो जाए, संशय हो जाए, भ्रम हो जाए, फिर गृहस्थ आश्रम चलना बड़ा मुश्किल हो जाए, फिर महाराज गाड़ी चलनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए तो आज बार बार कह रही है छूट जाए। तब तक क्या हुआ? एक दिन बोले हरिद्वार में गंगा के तट पर जो है प्रजापतियों का स्वागत समारोह चल रहा था। प्रजापतियों का स्वागत समारोह जो है सुंदर चल रहा था, और आज देवी देवता ऋषि मुनि सारा देव समाज पहुंचा था। शंकर भगवान भी वहां पहुंचे हुए हैं। तो उन्होंने कहा भैया जिस क्षेत्र में यह प्रजापतियों का स्वागत समारोह चल रहा है तो इस क्षेत्र के जो राजा हैं उनको भी बुलाओ महाराज, इस कार्य में, इस मंगल कार्य में उन्हें भी बुलाओ। अब इस क्षेत्र के राजा कौन थे? राजा दक्ष प्रजापति। अब राजा दक्ष प्रजापति को बुलाया, अपनी पूरी सेना के साथ में, दल बल के साथ में आया। तो सज्जनों देखो यहाँ पर मातृशक्ति बैठे हैं, भाई लोग तत्निष्ठ होकर के बैठे। तो जहां पर देव समाज ऐसा बैठा हो और वहां पर कितना भी बड़ा आदमी आ जाए तो भगवान से बड़ा कोई है आज तक? बताओ तो क्यों उठे भाई हम प्रणाम करने के लिए? देवताओं का गुस्सा किसके ऊपर टूट पड़ा? वहां पर एक देवता बैठे थे, वो उनके जवाई, आपको पता, शंकर भगवान। अब वो गुस्सा जो है सबका गुस्सा उसके ऊपर। क्यों? तो मैं आपको एक चीज पहले बता रहा हूं। जहां पर देव भगवान की कथा चल रही, भगवान के मंडप पर आने वाले जितने भी भक्त हैं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब परमात्मा के हैं, परमात्मा के हैं, सबके पिता एक ही है। दूसरी बात, भगवान के हम किसी को जो है किसी भी गलत दृष्टि से ना देखें, यही हमें कथा बताती है। ठीक। दूसरी बात, कितना भी बड़ा आदमी आए, कितना भी बड़ा आदमी आए तो महाराज शास्त्र में लिखा है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे, किस कारण से चलता, मगर तुमने हमारे यजमान को जो है बकरे का मुंह होने का शाप दे दिया कि बकरे का मुंह हो जाए। क्यों किया ऐसा? जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, शंकर भगवान के जितने रुद्रगण हैं वो पाखंडी हो जाए। वाह। अब बिरबू जी महाराज ने भगवान शंकर के रुद्रगणों को शाप दे दिया तो पाखंडी हो जाए। अब नंदी जी को भी बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण जो है भिखमंगे बन जाए एक दूसरे के ऊपर, तेरे जैसे ब्राह्मण चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे बन जाए, भिखारी बन जाए। अरे महाराज शंकर भगवान सुनते रहे, एक दूसरे के ऊपर शाप, एक दूसरे के ऊपर शाप। भगवान शंकर ऐसे देवता, दयालु देवता, उन्होंने कहा हे राम यहाँ स्वागत समारोह चल रहा है या शाप समारोह? बोले भक्त वत्सल भगवान का, बोले यहाँ स्वागत समारोह नहीं, यहाँ शाप समारोह चल रहा, एक दूसरे के ऊपर शाप दे रहा है। फिर भी भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा, और भगवान सादर देखन जा पिता के भवन में परम उत्सव तेरा
दरबार में शंकर भगवान के आगे आ जाइए। गौरा तेरे बाबुल सबको बुलाया सबको बुलाया गौरा तेरा उंडी सजाई और जैसे कहा स्वामी जी चलिए। अब स्वामी जी चलने की बात आई, देखो मायके की खुशी ऐसी होती है कि देखिए वैसी स्त्री में 10 बजे खड़ी उठती है, मगर जिस दिन आज जो है ससुर जी ने पतिदेव जी ने सास जी ने कह दिया कि बेटा कल तुम मायके जाना, और अपने ससुराल का पूरा काम करके और सुबह पहली वाली गाड़ी से और तो माँ 10 मिनट में तैयार हो, चलो। शंकर भगवान ने कहा ऐसा थी ये है, मैं नहीं जाऊंगा वहां, मैं नहीं जाऊंगा, ये नंदी भृंगी श्रृंगी रुद्रगण है, इनको जैसे जाने के लिए तैयार हुई। देखो तो भागवत में लिखा है माता सती कभी बाहर कभी, तो देवी भागवत में माता सती के अंग से 108 सिद्धपीठ है और यहाँ 51 सिद्धपीठ है। और माता सती का सबसे पहला शरीर गिरा है वाराणसी में, वाराणस्याम विशालाक्षी गौरी मुख निवास। आइए हम उत्तराखंड की भूमि में, यहाँ देवभूमि है, इसी का वर्णन होगा, जिस भूमि में हमारी कथा चल रही है जहाँ देवताओं का वास है। इसलिए माता सती का गले से ऊपर सिर भाग जो गिरा है वो गिरा टिहरी गढ़वाल में, त्रिकूट पर्वत के ऊपर, कदूखाल के ऊपर, जहां उसका नाम आपने सुना सुरकंडा। तो देखिए सुरकंडा, तो सुरकंडा जो शब्द है वो व्याकरण गत से शुद्ध नहीं है, बोले वो बनता है श्रीकंठा देवी व्याकरण से, जहां पर सिर और कंठ भाग गिरा माँ का सती का, वहां श्रीकंठा हुई। बोले श्रीकंठा मैया की। और यदि हम देवी भागवत करते हैं, देखो कुछ महापुरुष यहाँ पर ऐसे बैठे मातृशक्ति जो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं, मगर यहाँ पर इसका कहीं नाम नहीं मिलता, कहीं भी हमें भी नहीं मिला। तो इसका क्या नाम है शास्त्र में? इसका दूसरा नाम है शास्त्र में, शुरकंडा नहीं, इसका नाम है योनि पर्वत माश्रिता। योनि पर्वत के ऊपर आश्रित होने से मैया का शुद्ध नाम है शास्त्र में यवनीश्वरी देवी। बोले यवनीश्वरी मैया की, यह है शुद्ध नाम। अब जो गले से नीचे और नाभि से ऊपर जो अंग गिरा वो गिरा हमारे टिहरी गढ़वाल में चंद्रकूट पर्वत के ऊपर, जहां उसका नाम पड़ा चंद्रबदनी। चंद्र का मतलब होता है चंद्रमा, चंद्र का मतलब होता है शीतल, बदन है जिसका उसका नाम चंद्रबदनी। तो देखो इसका भी कहीं नाम नहीं मिलता, बस केवल दुर्गा जी की आरती में एक जगह संकेत मिलता है चंद्र बदनी को, जिसका ऐसा बदन है महाराज, मगर अन्य जगह इसका नाम क्या है शास्त्र में? शुद्ध नाम है माँ का भुवनेश्वरी। बोले भुवनेश्वरी मैया की। भुवनस्य अधिष्ठात्री देवी यस्यासा भुवनेश्वरी, जो ये भुवन की अधिष्ठात्री देवी है उनका नाम भुवनेश्वरी। ठीक है, उसके बाद टिहरी गढ़वाल में पड़ती है कुंजापुरी। तो जब कुंज भाग जहां माँ का पड़ा उस पर्वत का नाम है कुंजापुरी। देखिए, परंतु इसका शुद्ध नाम क्या शास्त्र में? शुद्ध नाम है इसका महत कुमारिका। महत कुमारिका ये शुद्ध नाम। अब हम श्रीनगर से आगे चलते हैं, बोले अलकनंदा के तट पर बोले माँ भगवती धारी की कालिंगा है। तो देखो धारी गांव सामने होने से कहते धारी की कालिंगा नाम पड़ गया, मगर इसका शुद्ध नाम है कल्याणी, जो अपने भक्तों का कल्याण करती है और जिसके चरणों से हमारी 4 धाम की यात्रा प्रारंभ होती है। ऐसी माँ भगवती जगदम्बा का नाम कल्याणी। अब चलते हैं रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में पड़ती है मैठाना खाल में मैठाना कालिंगा, परंतु मैठाना खाल में है वहां की कालिंगा। शुद्ध नाम क्या है? शुद्ध नाम है इसका इंद्रामती। इंद्रामती इसका शुद्ध नाम है। हम ज्वाल अब बोले पौड़ी गढ़वाल में पड़ती है कपोल शिव पट्टी में माता ज्वालपा, ये भी शमशान घाट पर विराजमान है महाराज। इसका शुद्ध नाम क्या है? यहाँ इसका ज्वालपा, यहाँ माता सती की जीवा गिरी थी इसलिए यहाँ का नाम ज्वालपा पड़ा, मगर इसका शुद्ध नाम है विद्युत ज्वाला दीप्त ज्वालेश्वरी, जहाँ जो है
माता सची ने इंद्र को प्राप्त करने के लिए इसी स्थान पर मां जगदम्बा की तपस्या की थी, आराधना की, और स्वर्गवासी अधिष्ठात्री देव इंद्र को प्राप्त किया। यही मां ज्वालवा है सज्जनों। अब हम चलते हैं देवलगढ़ में। तो देवलगढ़ में जो राजाओं से भी जो पूजी गई है उसका नाम है राज राजेश्वरी। मगर इसका शुद्ध नाम क्या है? शुद्ध नाम इसका है शास्त्र में बोले त्रिपुरेश्वरी। त्रिपुरेश्वरी, स्वर्ण यंत्र स्थित विराजमान त्रिपुरेश्वरी इसका शुद्ध नाम है महाराज। और फिर ऐसे हमारे गढ़वाल के अन्य देवियां हैं सज्जनों, कई देवियां हैं, बुंखाल कालिंका है, ऐसे है ना, भद्रकालिंका है, कई देवियां हैं। तो सज्जनों अपने घर में हम लोग इस प्रकार से इनका जब पूजन करते हैं, नव दुर्गाओं के पूजन करते हैं, तो कहते हैं कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस भाव से भी हम इस जगदम्बा का पूजन करते हैं उसी भाव से भक्तों को जो है आशीर्वाद प्रदान करती है, और जो हम चाहते हैं वही हमें प्रदान करती है। बोले जगजननी जगदम्बे मैया की। तो आइए उस पर एक सुंदर भजन है, आप लोगों ने भी मनोकामना पूर्ण करे, नंदा देवी तोरा जुग माया रानी, नंदा देवी तोरा जुग माया रानी, जगदम्बा भवानी, बांसुर बंदाई ओंकार कालिकाई, बांसुर बंदाई ओंकार कालिकाई, भगता माता पुकार सुन ले, भगवती देवी उपराए, भगवती देवी उपराए, मनसा देवी दीवान मनसा देवी दीवान रुकाए, माता ज्वालिकाए भगता माता उधार सुनी मनोकामना पूर्ण करते, मनोकामना पूर्ण करते। जय
है सुसम्यक नीति यस्यासा सुनीति। सु का मतलब सुंदर नीति, जो अपने जीवन में सुंदर नीति अपनाती है, सुंदर नीति नियम से चलती है, भगवान के जो है बोले आशीर्वाद से हर कार्य सिद्ध करती है, परमात्मा का आशीर्वाद लेती है, अच्छे जो कार्य है, सीधी बात, जो अच्छे कार्य अपने जीवन में उसका नाम सुनीति। तो अब सुनीति का बहुत वर्षों तक जो है संतान नहीं, जब संतान नहीं हुई तो उसने क्या किया, सोचा कि भैया पहले के लोग 2-2 3 शादी करते थे कि प्रजा होनी चाहिए, संतान होनी चाहिए। अब राजा ने सोचा कि बहुत वर्ष बीत गए, संतान नहीं हुई, तो उन्होंने जो है वृद्ध अवस्था में एक तरुणी स्त्री से शादी की, वृद्ध अवस्था में दूसरी शादी की। किससे की? उस पत्नी का नाम था सुरुचि। अब इनका भी अर्थ सुनिए, सुरुचि का मतलब है सुसुतराम रुचिरी इच्छा एवं सा सुरुचि, जो अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य करती है, जिसको नाचना खाना अच्छा खाना दे दिया, बस मन पसंद वाला खाना दे दिया तो बस पति से भी प्रसन्न, घर में भी जो है सुंदर हंसती हुई नजर आएगी। और यदि जो है अपनी कामना पूर्ण नहीं हुई तो देखो भैया गुब्बारे की तरह मुंह करके रखती है। समझ लो, जो बुरे कर्म है वो सुरुचि है, अच्छे कर्म करने वाली सुनीति है, सीधी बात है, समझ लो, ठीक है। अब शास्त्र में का वृद्धस्य तरुणी विषम, अब वृद्ध अवस्था में यदि किसी जवान स्त्री के साथ में शादी होती है तो वो बोले बुढ़ापे में जो है उसको उसके लिए वो विष के समान है। क्यों? क्योंकि जो जवान स्त्री से बुढ़ापे में शादी करता है उसके इशारे पर नाचना पड़ेगा। वो जैसे कहेगी नूनम वेद भवान यस्या दुर्लभे मनो, कि मैं अपने भाई के साथ में, अपने भाई के भाग्य से वनवास उनके साथ में जा रहा हूं। बोले बेटा तेरे बड़े भाई राम के भाग्य से वनवास नहीं है, ये तेरे भाग्य से जा रहे हैं राम वनवास। मेरे भाग्य से? क्या कह रही है? बोले हाँ मैं सत्य कह रही हूं। बोले कैसे मेरे भाग्य से? बोले बेटा देखो ये है वास्तविक, जिसने वास्तविक ज्ञान सुमित्रा ने लक्ष्मण को दिया। बोले लक्ष्मण राम ब्रह्म है, राम बेटा ब्रह्म है और तुम लक्ष्मण शेष के अवतार हो, और ये पृथ्वी किसके ऊपर टिकी है? शेष नाग से। शेष नाग पर पृथ्वी टिकी, और पृथ्वी के ऊपर जब दुराचार बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तो भगवान कहते हैं जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महा अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। तो महाराज जब इस शेष नाग के ऊपर जो है उसके मस्तक पर भार बढ़ता है तो उसी भार को हल्का करने के लिए, मिटाने के लिए भगवान अनेकानेक अवतारों में आते हैं। इसलिए बेटा तेरे ही भाग्य से राम वनवास जा रहे हैं, यानी कि ताड़का, मारीच, सुबाहु, जो दुष्ट बड़े बड़े हैं राक्षस दानव, उनको मारने, दुष्टों को मारने के लिए भगवान वनवास जा रहे हैं। वाह बड़े भक्त वत्सल भगवान की। तो ये भी माँ ऐसी है जिन्होंने वास्तविक और अपने बच्चों के अंदर संस्कार भरा है। वो केवल 2 ही माँ है, सुमित्रा जी और माता सुनीति। अब जैसे प्रणाम किया, माता सुरुचि रो रही थी। बोले क्यों रो रही हो? बोले आज जिस बच्चे के लिए मैंने तेरे लिए गलत कहा, वो बच्चा बद्रीनाथ से 20 किलोमीटर आगे गया और वहां जाकर के यक्षों के साथ में उसने युद्ध किया, यक्षों ने उसे मार दिया। बच्चे बेटा आज मुझे जो है पुत्र सुख मिल गया। जब फूट फूट करके जो है सुरुचि रोने लगी तो आज ध्रुव जी महाराज ने धनुष बाण उठा दिया, तलवार ली और अनेक यक्षों को मार गिराया। कितने यक्षों को? 1,30,000 यक्षों को जो है काट दिया। 1,30,000 जैत्र रथ नाम के जो है जैत्र रथ नामक रथ पर बैठ करके अब उन यक्षों ने ध्रुव जी महाराज को ऐसा घेर लिया कि उनका अपने प्राण बचाने भी मुश्किल हो गए यक्षों से। तब ऐसे निकले ये इनकी प्रजा में जो है एक बार अकाल छा गया। सारी प्रजा बोले मैं गौ स्वरूपी पृथ्वी माता हूं। बोले महाराज अच्छा तो बात सुनो। बोले मैं गौ स्वरूपी पृथ्वी माता हूं। तो बोले आज जो है यहाँ अन्न धन। तो तब उस गौ स्वरूपी पृथ्वी माता ने कहा राजन देखिए दुष्टों का जब बोलबाला इस पृथ्वी के ऊपर होता है तो तुम तो धर्मात्मा हो,
तुम यज्ञ कर्म कर रहे हो, अच्छी बात है, मगर ये जो तुम्हारे पूर्वजों से गलती हुई, अन्न नामक धर्मात्मा राजा थे, और दूसरी पीढ़ी में कौन हुआ, दुष्ट बेन, तो उसके कारण जो है पृथ्वी के ऊपर भी जो है गलत व्यक्ति जब उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, तो जब गलत कर्म करते हैं तो पृथ्वी के ऊपर उसका दुष्प्रभाव। तुमने जो सृष्टि की रचना की है वो सोच समझ करके की है। मैं उस दिन क्या मूर्ख था, मैं क्या सोच रहा था कि आपने जो है कहीं छोटे छोटे पेड़ों पर जो है खरबूज, तरबूज, लौकी, इतने बड़े बड़े फल दिए, और यहाँ देखो, मगर आज यदि ये तरबूज होता, सुन लिया आपने, जैसे मैं सोच रहा था, यदि ये आम पर तरबूज लगा होता और ऐसे ऊपर से मेरे सिर में गिरता तो मेरे क्या हाल होते। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, आज मर जाता। इसलिए आपकी सृष्टि यानी कि उल्लू को रात्रि में दिखता है, दिन में नहीं दिखता, तो क्या रात्रि रहेगी? बोलो, दिन न हो रात्रि भी होगी, उल्लू नहीं देख पाता तो क्या मतलब है इसका? रात्रि भी होगी, दिन भी होगा। इसलिए महाराज अब कौवे को दिन में दिखता है, रात्रि में नहीं दिखता, तो क्या बोले महाराज, दिन ही रहे रात्रि न हो। इसलिए इन बातों का ध्यान करते हुए आगे बढ़े। तो महाराज आज में प्रियव्रत ने क्षमा याचना की, तब इनके ज्येष्ठ पुत्र हुए आग्निद्र। आग्निद्र नाम के राजा मंदराचल पर्वत पर गए तपस्या करने, तो ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा भेजी इनकी तपस्या भंग करने के लिए, जिसका नाम था पूर्वचिति। पूर्वचिति नाम की अप्सरा ने इनकी तपस्या भंग कर दी, और ये आज जो है बोले, मुझे बोले ऐसे पति की आवश्यकता जैसे आप हैं तपस्वी, और ये घर में आए और इनके घर में नाभि 9 पुत्र पैदा हुए, किम पुरुष हरिवर्ष इलावर्ष। और इन्हीं के यहाँ जो है आज इन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा एक यज्ञ कर्म करवाया, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से भगवान के अंशावतार के रूप में इनके घर में पुत्र के रूप में भगवान आए, जिनका नाम हुआ ऋषभ देव। बोले ऋषभ देव भगवान की। तो देखो, ऋषभ का मतलब होता है ऋषेण ज्ञानेन भाति इति ऋषभ। ऋष का मतलब ज्ञान और भ का मतलब प्रकाशमान, जो ज्ञान से प्रकाशमान हो उसको कहा जाता है ऋषभ। अब एक दिन जब ऋषभ भगवान में जैनियों के गुरु हैं, जिन्होंने कहा अहिंसा ही परमो धर्म, ये ऋषभ देव हुई, तो ऋषभ देव जी के आने पर जो है इनकी प्रजा में जो है अकाल पड़ गया। इनकी प्रजा में देवराज इंद्र ने बारिश तक नहीं की महाराज। तो उन ऋषभ देव भगवान जो विष्णु के अंशावतार थे, इन्होंने स्वतः ही अपने आप जो है बारिश भी कर दी, अन्न धन जो है तैयार कर दिया, सारी प्रजा जो है सुखमय अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो इंद्रदेव बड़े लज्जित हुए और ऋषभ देव के चरणों में दंडवत लेट गए कि महाराज मैंने तो बारिश भी बंद कर दी, आपके राज्य में बरसाना ही बंद कर दिया, मगर आपकी कृपा सब कुछ ठीक है। तो आज इन्होंने जब लज्जित हुए तो इन्होंने इंद्र की एक लड़की थी जिसका नाम था जयंती, ये जयंती नाम की लड़की देवराज इंद्र ने ऋषभ देव के साथ में ब्याही, और आज इनके गर्भ से जो है 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे भरत जी महाराज। बोले भरत जी महाराज की। अब सज्जनों देखिए, इन भरत जी की जन्मस्थली कहाँ थी? गढ़वाल का द्वार, कोट द्वार। गढ़वाल का द्वार कहाँ है? कोट द्वार। तो कोट द्वार मालिनी कुल के लिए मालिनी नदी के तट पर कण्वाश्रम भरत जी की जन्मस्थली है। तो पहले भरत हुए दुष्यंत और शकुंतला, और दूसरे भरत हुए कैकेयी भरत, और तीसरे हुए ऋषभ देव जयंती के गर्भ से ऋषभ देव भरत महाराज। इसलिए इन 3 भरत के आने से यहाँ त्रिवेणी, और दूसरी बात इन 3 भरतों के आने से इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। पहले इस देश का नाम था अजनाब देश, तो अजनाब देश हट करके और इसका नाम पड़ गया भारतवर्ष। और आज हमें गर्व है अपने देश के ऊपर, भले यहाँ पैसा ना हो, यहाँ इतना पैसा तो नहीं है, ठीक है, मगर आज कहीं विद्यालय में जाते, पाठशाला में जाते, कहीं नारे लगते हैं तो यही लगते हैं मेरे भाई, बोले जर्मन माता की, बोले जापान माता की। देखो जापान माता, न्यूजीलैंड माता नहीं है, यहाँ आज नारे लगते हैं। यदि व्यासपीठ पर भी कोई व्यक्ति जो बैठा हो कथावाचक, उसके मुंह से सुनो, स्कूलों से सुनो, बच्चों से तो कहते हैं बोले भारत माता की। हमारा आज हमें गर्व है कि भारत माता की इन भरत होने से भारतवर्ष पड़ा। और आगे जा करके आज ऋषभ देव जो भगवान के अवतार थे, उन्होंने अपने बच्चों को सुंदर ज्ञान दिया। बोले बेटा देखो, ये मानव चोला है,
इसमें क्या करना है, ये कबाओं के कार्य करो नानर दे, कबाओं के कार्य करो नानर दे, ये दस बिनो ये तो सने दे बिनो ये तो सने। बेटा भगवान ने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, तब जाकर के 84 लाख योनियों के बाद परमात्मा ने कौन सी योनि दी, मानव जोड़ा। यही बताया जिसको कहते हैं हम लोग आत्मा का ज्ञान उपदेश, यानी कि आत्मा का उपदेश किया। आत्मा क्या है बताया, 84 लाख योनियों के बाद मानव चोले। अच्छा तो सब व्यक्तियों से सुनते हम लोग कि 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियां, परंतु यदि किसी से पूछा जाए 84 लाख योनियां कौन कौन सी, तब हमें पता है नहीं। हाँ ये सुना तो जरूर है कि 84 लाख के बाद मिला, तो मैं सुना दूं आपको, जरूर सुनिए कौन कौन सी योनियां। अस्तापरम विंशतिर्लक्षम जलजम नवलक्षकम गुरुमेश रुद्रलक्षम च 10 लक्षम च पक्षिणः 63 लक्ष पशूनां च 4 लक्षम च वानरः ततो मनुष्यता प्राप्ति तदक्रमाणि साधये। 20 लाख योनि वृक्षों में बितानी पड़ती है। अस्तावरम विंशतिर्लक्षम 20 लाख योनि जो है वृक्षों में बितानी पड़ती है, और 9 लाख योनि कीड़े मकोड़ों में बितानी पड़ती है। और बोले महाराज जलजम कुरुमेश्वर रुद्र लक्षम, बोले और कुरुमेश्वर रुद्र लक्षम यानी कि 9 लाख योनि जो है 11 लाख योनि कीड़े मकोड़ों में बितानी पड़ती हैं, और 63 लक्ष पशु नाम 30 लाख योनि जो है बोले पशुओं में बितानी पड़ती हैं। 4 लक्षम च बानरा 4 लाख योनि बानरों में बितानी पड़ती हैं, और तब जाकर के 84 लाख हो गई, और तब जाकर के मनुष्यता प्राप्ति, मनुष्य योनि में आना पड़ता। अस्तावरम विंशतिर्लक्षम जलजम 9 लाख योनि जो है जलचरों में, ये हो गई 84 लाख। तो बेटा 84 लाख योनियों का पुण्य और पाप कर्म का भोग करने के बाद क्या दी, यही तनु कर फल विषयन भाई, मनुष्य चोला मिला, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा। तो इसलिए क्या करना, ये केवल खाने पीने के लिए नहीं मिला है, क्या करने के लिए मिला है, ब्रह्म का साक्षात्कार, ब्रह्म की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान प्राप्त करने के बाद इसको मोक्ष देना, इसलिए मानव चोला मिला, क्योंकि